खन्ना जी। जी हाँ, मैं बोलूं क्या? जी प्लीज। हेलो। सवाल यह है, जयचंद और मीर जाफर वाली पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान को, देश को क्या हासिल होगा? देखिए चित्रा जी, एक राजनीतिक अवकाश होता है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेकेशन। कुछ समय ऐसा होता है देश के इतिहास में जब हम राजनीति में धैर्य और संयम के साथ एक हो जाते हैं। आप देखिए, जब 9/11 पर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर दोनों पार्टियां चाहती थे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया। जब ब्रिटेन में उसके मेट्रो में बम रखे गए, ब्रिटेन में बहुत बड़ा हादसा हुआ था आतंकवाद का, वहाँ लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का बिहेवियर क्या था, वहाँ के गार्डियन अखबार में, बाकी अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। भारत की स्थिति दयनीय इसलिए है कि राहुल गांधी जी अपनी अपरिपक्वता के कारण और राजनीति की समझ नहीं होने के कारण उन्हें लगता है हर मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बार बार गाली देने से, राजनीतिक नेतृत्व को गाली देने से कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके प्रतिकूल जब आप युद्ध के समय या युद्ध का जब नौबत होता है, तब आप सरकार के खिलाफ काल्पनिक या तथ्यात्मक कोई भी आरोप लगाते हैं, यह निश्चित रूप से जो शत्रु देश होता है उसके फायदे में जाता है। दुनिया भर में जब भारत के डेलीगेट्स जाएंगे और भारत के डेलीगेट्स भारत की बात रखेंगे, उस वक्त यदि उस देश का व्यक्ति राहुल गांधी को उद्धृत करेगा तो भारत के डेलीगेट्स क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता नहीं है? क्या वे कहेंगे कि राहुल गांधी को समझ नहीं है? कांग्रेस पार्टी स्वयं से पूछे, जिस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वे 7 ऐसी कमेटियां हैं जो डिफरेंट देशों में जा रही हैं। जब यह सवाल पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी को उद्धृत किया जाएगा, तो यह कमेटी क्या जवाब देगी? कांग्रेस पार्टी उन कमेटी को बता दे। एक दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, चित्रा जी आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, 1948 के बाद 1965, 1971, 1999 में 4 युद्धों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये सबसे बड़ा मुस्लिम देशों का एक संगठन है, बहुत संगठित संगठन है। इन सभी इस संगठन और अरब लीग दोनों ने पाकिस्तान का खुले रूप में साथ दिया था। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और अरब लीग ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यानी जो इस्लामिक कार्ड पाकिस्तान खेलता था वह नहीं खेल पाया, सिर्फ तुर्की और एक और देश ने साथ दिया। उन दोनों के कारण हम समझते हैं, ऐतिहासिक कारण क्या, उनके आर्थिक इंटरेस्ट क्या है। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सफल विदेश नीति के द्वारा और मुस्लिम देशों को प्रभावित किया, देखिए यह यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए, बाकी दलों के प्रवक्ता को। जब प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, बीजेपी को लगातार मुस्लिम विरोधी कहा जाता था, तो ये बातें आज की दुनिया के कम्युनिकेशन दुनिया में पूरे मुस्लिम जगत में जाता था। उनके एम्बेसी यहाँ पर हैं, वे इस बात से परिचित थे कि ऐसा आरोप है, लेकिन प्रभावित नहीं हुए। तभी 8 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने उसका मजाक उड़ाया था, कर्मकांड कहा था। यही कर्मकांड यथार्थ में आज भारत के विदेश नीति में सफल विदेश नीति का परिचायक हुआ कि मुस्लिम देश भारत के साथ रहे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ नहीं देना ही भारत का साथ देना होता है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी, एक बात अंत कह दूं, कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही कहूंगा, संयम धैर्य उनके पास नहीं है। यदि संयम धैर्य होता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था 1971 के वार के दौरान, जब जिस बात को बार बार उद्धृत किया जाता है, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दिल नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा मन नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल इस ऑपरेशन सिंदूर जिसको आर्मी ने अपने शौर्य के साथ सफलता प्रदान की, राजनीतिक नेतृत्व की प्रशंसा कर सकें? यदि आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सफल प्रयास को आज साधुवाद देते तो आज पूरी दुनिया में हमारी छवि क्या होती और आज दुनिया में छवि क्या बन रही है।